हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th सबसे लास्ट चैप्टर जो है प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या करना है कि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी लोग जानते हैं, सिक्का हुआ। और सबसे पहले इसको बता दें हम आपको कि प्रायिकता जो है यह जुआ से लिया गया है और इसमें इसके सिद्धांत में कुछ वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो कि खेल खेल में जुआ खेलते समय, देखिए कितना गलत चीज़ है जुआ खेलना, लेकिन इससे आपको एक चैप्टर बन गया और इससे रिलेटिव परीक्षाओं में पूछे जाने लगा। एक गलत चीज़ एक पढ़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता और प्रायिकता को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। और प्रायिकता में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ हैं और प्रायिकता को हम लोग खेल खेल में समझ जाएंगे, खेल खेल में हम लोग सवाल बना लेंगे। तो कुछ पहलू हैं प्रायिकता का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, पहला नंबर है सबसे पहले प्रायिकता का सिद्धांत। प्रायिकता का जो सिद्धांत है ये आपको गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रायिकता सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित का सहयोग रहा। किसका किसका? जैकब बर्नौली का 1954 से 1705, डी मायवर का 1667 से 1754, लाप्लास का रहा 1749 से 1827, पवासो का रहा 1781 से 1840। पांचवा नंबर ए कालमो गोरोवा 1703 से 1987। अगला है, इस सिद्धांत का जन्म किससे हुआ था? जुआ से हुआ था। अब देखे होंगे महाभारत रामायण में जो है, महाभारत में शकुनी मामा है, वह जुआ खिलाकर किसी दूसरे को बर्बाद कर देता है। पासा शकुनी मामा, पांचों पांडव जो जुआ खेलते थे, उसमें जुआ इतना खराब चीज़ है कि वो किसी को भी दांव पर लगा सकता है। अगर एकदम जुआड़ी, एकदम पक्का जुआड़ी हो गया है तो वो अपने, अगर वैसा आया ताव घात, तो अपने पत्नी को भी रख सकता है, अपने धन दौलत को भी गिरवी रख सकता है। जुआ खराब है, लेकिन देखिए आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के माध्यम से ये प्रायिकता निकल कर आया है। आइए, खेल से हुआ है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों, अब इंजीनियरिंग में भी प्रयोग किया गया, जैसे समुद्री रास्ते में जहाज़ों का बर्ताव इत्यादि में होता रहा। जहाज का क्या बर्ताव है, जहाज का क्या कंडीशन है, जहाज की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब हम लोग आते हैं नंबर ए, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग वैसा प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम का पालन न करे, वह यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। किसी पासे को फेंकना यादृच्छिक प्रयोग, और आपका फार्मूला सिर्फ एक ही है प्रायिकता का, PE बराबर NE बटा में NS, जहाँ NE है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और NS है कुल अभिप्रयोगों की संख्या। टोटल अभिप्रयोगों की संख्या ही क्या होता है? टोटल प्रयोगों की संख्या NS को दर्शाया जाता है, और जिसमें घटना घटित हो रही है
उसको यानी से दर्शाया जाएगा। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि एक पासा है और पासा में कितने तक अंक अंकित रहता है, 6 तक रहता है अंक अंकित। तो आप इसमें बात आ गया निश्चित और अनिश्चित घटना की। तो निश्चित घटना कब होगा, जब जितना काउंट रहेगा। जिसे कि निश्चित घटना हो गया, मान लीजिए कि आपको एक उदाहरण हम देते हैं। इसमें देखिए 4 स्केच है, ये चारों 4 कलर का है और इसमें हम मिला दिए तो ये 4 हुआ। तो ये 4 हो गया, ये चारों 4 जो हो गया पूरा काउंट, वो NS का मान हो जाएगा। और इसी में से कोई कहा कि इस तरह इसको हम रख लिए एक बैग में, और बैग में रखे तो 4 है और उसमें से एक निकालना है। बिना देखे जब निकालेंगे तो वो यादृच्छिक प्रयोग में आ जाएगा। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे कोई घटना, उसमें से एक निकालेंगे। कह दिया गया कि उसमें से निकाला गया पेन हरा है कि लाल है कि ब्लैक है। तो इसमें से निकाला गया पेन सब एक गो है। तो इसमें से एक निकालेंगे तो लाल कब था, 1 था, तो 1 हो जाएगा। यानी 1 में क्या कर देंगे, 4। अब इस तरह से नहीं समझिएगा तो देखिए, इस तरह एक सिक्का है और एक सिक्का में कितने घटना होगा, 2 घटना होगा। एक सिक्का में 2 घटना होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये परीक्षाओं की दृष्टि से एकदम शॉर्ट में बता रहा है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का में 2 ही घटना होगा। कितना होगा घटना, आपको 2 घटना होगा। सिक्का में 2 घटना होगा। ये तो निश्चित है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस तरह भाषा में बोले तो बाघ है या पकड़े, बाघ होगा हेड और पकड़ी होगा टेल। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें क्या होगा कि पूरा एक सिक्का को एक बार फेंका जाएगा तो उसमें 2 घटना होगा। कितना, 2। तो 2 जो होगा वो NS का मान, किसका मान होगा, NS का मान होगा। और पूछा गया कि एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो भाई एक सिक्का में एगो हेड है एगो टेल है, एगो हेड है एगो टेल है। तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कब है, एगो है, 1 हो जाएगा। अब कुल संख्या कितना है, 2 है, तो इसके बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक ध्यान देना होगा। सूत्र जो होता है PE, एक प्रायिकता जो ज्ञात करना है वो हो जाएगा। मान लीजिए PE बराबर है आपका NE बटा में NS। अगर ये सूत्र एक ही प्रायिकता में लागू होगा और एक सूत्र और है PE प्लस PE नहीं बराबर होता है 1। अच्छा एक चीज आपको और बता देते हैं कि एक सिक्का को एक बार फेंका जाए तो चित आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है
कि चित आने की प्रायिकता। अब देखिए चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का में कब घटना घटित होगा, 2 घटित होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मतलब एन एस का मान हो जाएगा 2। पीछे बताया है आपको कि एन एस कुल अभिप्रयोगों की संख्या है। तो एक सिक्का में 2 घटना घटित होगा, एक हेड या तो टेल। तो हेड और टेल एक बार उछालेंगे तो 2 गो होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब क्या होगा, एन एस का मान 2 हो गया। अब कह रहा है कि चित आने की, तो जब ये 2 होगा घटना तो एक वो हेड होगा और एक वो टेल होगा, एक वो बाघ होगा एक बकरी होगा। अब क्या होगा कि हेड आने की प्रायिकता, तो एन ए का मान क्या हो जाएगा, एन ए का मान 1 हो जाएगा, हेड एक को है। तब फॉर्मूला आपका ये होगा पी ई बराबर एन ए बटा में एन एस, यानी कि एन ई का मान 1 हो जाएगा और एन एस का मान 2 हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा है आप लोगों को कि जब निश्चित अनिश्चित की जब बात आएगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 बताइएगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा 0 होगा। समझ लीजिए फिर से, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगा। संभव घटना की प्रायिकता 1 होगा और अनिश्चित असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पासे की। तो पासा में आपको 6 अंक अंकित रहता है। क्या? 6 अंक अंकित रहता है। 1 2 3 4 5 6। अब ये काउंटिंग जो होता है 6, तो 6 जो होता है तो 1 2 3 4 इस तरह गिनती नहीं होता है, बिंदु से होता है। 1 है तो 1 बिंदु, 2 है तो 2 बिंदु, 3 है तो 3 बिंदु, 4 है तो 4 बिंदु, 5 है तो 5 बिंदु और 6 है तो 6 बिंदु। ये बिंदु के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है पासा में। और लिडो के छक्का में भी वही कंडीशन होता है। लिडो के छक्का वाला में भी कंडीशन वही होता है कि उसको क्या किया जाता है कि बिंदु द्वारा दर्शा दिया जाता है। अब निश्चित अनिश्चित घटना की बात किया जाए, अगर पूछा जाए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। 8 प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं। तो इसमें कहीं 8 है? नहीं है। जब उसमें नहीं है तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो उसका सीधे प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं, तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता बताना होगा। तो 2 जो होगा आपका 2 पूरे 2 कितने हैं, 1 है 2। अब पूरा संख्या कितना है, पूरा 6 है, बटे में 6। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी पासे से पूछ देगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो पहला सम संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा नंबर विषम संख्या, तीसरा नंबर 3,
इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन कर दे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक पासे में कितने अंक अंकित है। 1 2 3 4 5 6। शॉर्ट में हम लोग हल करते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी करता है। मतलब NS का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। हमें कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या हम उसे कहेंगे ना जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो हमारा 2 में भी भाग लगेगा, 4 में भी लगेगा, 6 में भी लगेगा। तो सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। इसकी संख्या क्या होगा, ये NA का मान हो जाए, इसकी संख्या 3। ठीक है, तो इसकी संख्या 3 हो जाएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसकी संख्या 3 हो गया, NS का मान 6 हो गया। तो PE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PE बराबर हो जाएगा NE बटा में NS हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 लिख देंगे। NS का मान क्या हो जाएगा, 6, तो 6 लिख दिए। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या हम किसे कहेंगे, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वह क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो इसमें विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो NA का मान क्या हो जाएगा, NA का मान 3 हो जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो NS का मान तो पूरे 6 है। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर हो जाएगा NE बटा में NS। मतलब ये हो जाएगा क्या, 3 बटा में 6। ये भी हो जाएगा, कटाना है तो कटा दीजिए, 3 दूना के 6, 1 बटा 2। अगर इसमें भाग देना है तो 0.5 भाग देंगे तो 0. कितना आएगा, 5 आएगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। और हमें लाइक और शेयर करिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बहुत समझ में बढ़िया से पढ़ा। आप लोग लाइक करिएगा तो और तेज़ी से जम कर पढ़ाई होगा। क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, शेयर जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं। अब इसको भी कटाना चाहिएगा तो कटा सकते हैं, 2 3 6। अब 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसमें 3 कब है दोस्त, 3 इसमें 1 है, 1 हो जाएगा। और कुल संख्या कितना है, 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, 1 बटा 6 आ जाएगा तीसरा का आंसर। आए समझ में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे प्रायिकता को ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। और अगले आज के लिए बस इतना ही। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ताश की गड्डी, पासा, चक्र, पेन। नए पेन, खराब पेन एक में मिल जाते हैं तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगा। 10 बल्बों के समूह में 5 बल्ब खराब है, उसमें से 3 बल्ब अच्छे होने की या अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगा। निश्चित घटना, अनिश्चित घटना दोस्तों आप लोगों को बता ही दिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो उसमें घटना 2 होगा, और एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। इस तरह से आज हम लोग इतना सवाल देखें, और अगले वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी वाइज चलेंगे। इससे रिलेटिव जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हमने अगले बार लाने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।